व्यापक रूप से घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। जो इसके मंत्री थे आजम खान साहब, उन्होंने तो एक गिरोह बना रखा था पूरे उत्तर प्रदेश में कि जितने भी माफिया हैं वो सब उनसे अटैच थे। योगी सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा और ये खास तौर से मुस्लिम समाज के हित में है। यूपी का कब्रिस्तान घोटाला कटघरे में है पिछली अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान, लेकिन अब खुदेंगे कब्रिस्तान पर आजम खान के कथित करतूतों के गड़े मुर्दे। नींव खुदवा के डाल दिए और बाउंड्री कराने के नाम से टीनें खड़ी करा दी। आजम खां पार्टियां बनवा देते हैं और कब्जे करा देते हैं अपनी पार्टियों से। यूपी के कब्रिस्तान माफिया पर योगी सरकार ने एक्शन का ऐलान कर दिया है। ये तो तय मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार हुआ है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखा सब्जियां खर्च हो गया, लगाया नहीं, इतना भराव के लिए पैसा आया था वो सब खा गए। ये घटिया सामग्री लगने की वजह से टूट गई। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कब्रिस्तान को चमकाने के नाम पर, मुसलमानों को बहलाने के नाम पर जो कथित सियासत हुई, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है मुसलमानों के बीच एक कहावत है कि अगर कब्रिस्तान की मिट्टी भी आपके शरीर पर लग जाए तो उसे झाड़ कर वहां से बाहर निकलिएगा, वो उतनी पाक होती है। लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें तो कब्रिस्तान के नाम पर ही घपले किए जाने का आरोप है। दरअसल यूपी की पिछली अखिलेश सरकार ने अपने हर एक बजट में कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल के लिए भारी भरकम बजट अलॉट किया, लेकिन पैसा तो सरकारी खजाने से निकला, लेकिन कब्रिस्तान के हाल खस्ता ही रहे। यूपी की योगी सरकार ने इसकी जांच के आदेश अब दे दिए हैं। इस जांच के घेरे में अखिलेश सरकार के ताकतवर मंत्री आजम खान है। अब आप इसे सियासत कहें या यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन खान का तेज तर्रार रवैया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान माफिया के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करती दिख रही है। यूपी की पिछली अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तानों की हालत सुधारने के लिए खासकर उनकी बाउंड्री वॉल बनाने के नाम पर सरकार का खजाना खोल दिया था, लेकिन अखिलेश सरकार के 5 साल बीत गए, चंद कब्रिस्तानों को छोड़कर सबका हाल वैसा का वैसा रहा। आरोप तो ये लग रहा है कि अखिलेश सरकार में ताकतवर मंत्री आजम खान के संरक्षण में यूपी में बड़ा कब्रिस्तान घोटाला हुआ। योगी सरकार ने अब इस कथित घोटाले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। शिकायतें आ रही हैं अनियमितताओं की और भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें आई हैं, वो शासन को भी मिली हैं और हमारे कार्यालय में भी आई हैं। लिहाजा इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दिया गया। उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसकी 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है और उसकी जांच के लिए लिख दिया गया है। चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि पिछले 5 वर्षों में जो 200 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से इसका बजट इन्होंने पिछले मंत्री जी ने सैंक्शन किया था, वो कराया गया था पिछली सरकार में। वो बढ़ते बढ़ते लास्ट जब अभी इलेक्शन से पहले वो 400 करोड़ रुपए वहां पर निकाले गए। यूपी के कब्रिस्तानों को लेकर हुए घोटाले पर योगी सरकार की जांच की रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले जी न्यूज ने सूबे के कई जिलों में जाकर कब्रिस्तानों के हाल का जायजा लिया। क्या वाकई आजम खान के यूपी का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए कब्रिस्तानों को लेकर पैसे की बंदरबाट हुई? ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन यूपी के कब्रिस्तानों पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लीजिए। ये राजधानी लखनऊ का एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का हाल बता रहा है कि 2012 से 2017 तक लखनऊ के खजाने से चला पैसा लखनऊ तक भी नहीं पहुंचा। इस कब्रिस्तान की बाउंड्री तक अब रिहायशी बस्तियां भी हैं, जो एक नए तरह की समस्या खड़ी कर रही हैं। बाउंड्री जो है तो वहाँ आगे सीधे जाना चाहिए, अभी गई नहीं है। नहीं गई है, ये गई नहीं है। अभी बाउंड्री बनती भी है तो लोग यहाँ से इधर से बनाते, हम लोग को परेशान करते हैं। हमारे घर है तो हम लोग कैसे निकलेंगे? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहाँ मुस्लिमों की आबादी बड़े पैमाने पर रहती है, लेकिन वहाँ के कब्रिस्तान का हाल भी
आपके सामने है। अलीगढ़ को कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए लगभग 20 करोड़ 16 लाख रुपए मिले थे, लेकिन काम ना के बराबर हुआ है। और ये वाराणसी की एक कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। वाराणसी में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहां अखिलेश सरकार की कब्रिस्तान योजना पहुंची तक नहीं। हाँ, एक बार सरकारी पैसे से आए थे, कुछ काम उस तरफ हुआ, उसके बाद फिर छूट गया, तो आज तक नहीं कुछ हुआ। बहुत जर्जर कमजोर हैं सब। बात इलाहाबाद की करें तो वहां पूरे जिले में 2200 से अधिक कब्रिस्तान हैं, लेकिन 10% कब्रिस्तान पर आज तक बाउंड्री वॉल तक नहीं बन पाई। 4 दीवारी का काम शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसको बीच में रोक दिया गया। ये तो दरियाबाद कब्रिस्तान की बातचीत है, किसके अंदर इसके इंक्रोचमेंट हटने की भी बातचीत, ऑर्डर्स हो चुके थे, लेकिन आज तक इसका इंक्रोचमेंट भी नहीं हटा। अब ये गवर्नमेंट आई है, उम्मीद ये करते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखेंगे और सख्ती से इसके ऊपर अमल करवाएंगे। यूपी की अखिलेश सरकार ने 5 सालों तक लगातार मुसलमानों के भले के नाम पर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए फंड जारी किया था, लेकिन अब ये सवालों के घेरे में है। कथित कब्रिस्तान घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। अलीगढ़ से सैयद आतिक के साथ अभिनव शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। अब आंकड़े रखती हूँ आपके सामने, आंकड़ों के जरिए आपको बताती हूँ कि कब्रिस्तान के नाम पर खर्च कितना हुआ है। 2012 से 2017 के बीच तब की अखिलेश सरकार ने 1200 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए। उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनने के लिए ये पैसा जारी हुआ था। कब्रिस्तान के लिए यानी कब्रिस्तानों के लिए पहले 4 साल 200 करोड़ रुपए जारी हुए। चुनावी साल के बजट में इसको डबल कर दिया गया, 400 करोड़ रुपए फिर जारी किए गए। पूर्व मंत्री आजम खान पर कब्रिस्तान माफिया के संरक्षण का आरोप है। उन पर इनफैक्ट आरोप इस बात का भी है कि वो एक जगह की कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर अपने जो कॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं नींव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे अब योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि कब्रिस्तानों की वाकई पैसों बाउंड्री वॉल के लिए ज़मीन जो आवंटित की गई थी उस ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बनी है या नहीं बनी है, और अगर बनी भी है तो क्या वो विवादित ज़मीन पर तो नहीं बनी है। निर्माण जो हुआ है उसके काम भी क्वालिटी लायक है या नहीं है, ये भी परखा जाएगा। बाजार से अधिक रेट पर तो कहीं ठेके नहीं दिए गए हैं बाउंड्री वॉल बनाने के लिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये कमेटी चेक करने वाली है। वैसे अखिलेश सरकार के दौरान यूपी के कब्रिस्तानों पर खर्च वाकई भारी भरकम है, इसलिए जांच को लेकर मुसलमान समुदाय के ज़्यादातर लोग खुश दिख रहे हैं। जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में गए, उनके कैमराज में यूपी कब्रिस्तानों का हाल आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तानों पर पिछले 5 साल में खर्च हुए पैसों का हिसाब किताब खंगाला जा रहा है। जी न्यूज़ भी कब्रिस्तानों का हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के तहत जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में पहुंचा जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार के गढ़ रहे हैं। सबसे पहले इटावा के कब्रिस्तान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इटावा शहर में बनी कब्रिस्तान की जमीनी हकीकत यह है कि पिछली समाजवादी सरकार में बनी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल 1 साल के अंदर ही टूटकर गिर चुकी है। कई कब्रिस्तानों पर भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कब्रिस्तान माफिया के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा अब जब कब्रिस्तान घोटाले पर जांच बैठी है तो लोग इसे मुसलमानों के हित का फैसला बता रहे हैं। बजट का इस्तेमाल संबंधित अधिकारियों से मिलकर उसको खा लिया जाता था और किसी नाम की कोई गुणवत्ता नहीं है। आज भी जो बाउंड्री वॉल बनी हुई हैं आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अभी तक एक भी भूमाफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। योगी सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा और ये खास तौर से मुस्लिम समाज के हित में है। हालांकि इटावा में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि योगी सरकार एक साजिश कर रही है। जो भी कार्य हुए, चाहे वो कब्रिस्तान के हों या सड़कों के हों या मंदिरों के हों, सारे काम बहुत सही हुए और कोई घोटाला कोई घटेला नहीं। इस सरकार ने अगर ये जान के बात कही है तो ये बिल्कुल अनलीगल बात है। पश्चिमी यूपी के मैनपुरी के कब्रिस्तानों का हाल भी जुदा नहीं है। अखिलेश सरकार के दौरान मैनपुरी में 8 कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, लेकिन इनकी क्वालिटी को लेकर लोगों का आरोप भी आप सुन लीजिए। इस बाउंड्री की लागत के लिए पैसा तो बहुत आया पर इतना लगाया नहीं, देखा सब्जियां खर्च हो गया।
लगाया नहीं, इतना भराव के लिए पैसा आया था वो सब खा गए। कब्रिस्तान की जगह है, अब कब्रें कहाँ खोदेंगे? अब इनमें तुम कब्रें खोद लोगे? नहीं खोद पाओगे। ये हॉल बना दिया, इसमें कब्र खोद जाएगी? नहीं खोदेगी। ये यहाँ के मेंबर ने करा जो कुछ करा है। यही हाल एटा का भी है, जहां आरोपों के मुताबिक आए तो करोड़ों रुपए, लेकिन कब्रिस्तानों पर सिर्फ कुछ हजार रुपए लगे। ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपया इस कब्रिस्तान में पूरे में लगाया गया और बहुत ही बुरा तरीके से मटेरियल लगाया गया और पैसा ऐसा लगता है कि पैसे को खा लिया गया। बात मथुरा की करें तो वहां कब्रिस्तान का हाल खस्ता है, लेकिन कब्रिस्तान के नाम पर ग्राम पंचायत की जमीनों और अन्य अवैध कब्जों का आरोप लग रहा है। जो कब्रिस्तान की ओरिजिनल जमीन है खतौनी में, उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत जमीनों पे और ग्राम समाज की जमीनों पे भी कब्रिस्तान की बाउंड्री का एरिया ज़्यादा बना दिया गया है। इन सारी बातों की कि उसमें क्या क्या घटिया सामग्री है, अवैध कब्जे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए हमने कब्रिस्तानों की जांच बैठाई है। जी न्यूज की टीम यूपी के कुछ और शहरों में भी गई। मेरठ, शाहजहांपुर, सीतापुर और गाजीपुर जैसे शहरों से भी हमने कब्रिस्तानों पर हुए कथित खर्च के बाद उनकी सूरत जानने की कोशिश की। क्योंकि मसाला भी कमने लगा, प्लास्टर नहीं हुआ, इस पर कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये कंप्लीट हो जाती, इसमें गेट लग जाता तो शायद ये रुक जाती। ऐसा नहीं बनी, कंप्लीट नहीं हुई। गेट भी लगना था इसमें और इसके ऊपर ऐसा एक तरफ से वो स्लेपर भी बनना था, प्लास्टर होना था, कल ही होनी थी। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पैसा तो बहुत आया था, पैसा बहुत आया, पैसा तो बहुत आया, लेकिन अधूरा काम पड़ा हुआ है। मजार के उत्तर साइड में 2 प्लाट बिके हुए हैं जो विवादित हैं। सड़क के किनारे पूरब साइड में वो भी अधूरी। 100 साल से ऊपर हो गया कब्रिस्तान को, कोई देख करने वाला नहीं है। घेरवाने का भी सरकारी फंड आता है, कोई उठता नहीं है, कोई घेरा नहीं पाता है। इटावा से हरिओम त्रिवेदी, मथुरा से विपेंद्र सिंह और सीतापुर से राजकुमार दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।